ठीक, देखो आज हमारा जो टॉपिक है वो है तो बीमारियां जो बार बार हम याद करते रहते हैं कि विषाणु से हो रही है, जीवाणु से हो रही है, प्रोटोजोआ से हो रही है, फफूंद से। ठीक, इसकी बीमारी उससे कर देते हैं, उसकी बीमारी उससे कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है तुम्हारी उसी मैटर के तहत। किसके तहत? स्मार्ट स्टडी श्योर सिलेक्शन। ओके, अब देखो मानव शरीर में कुछ बीमारियां कहां से होती हैं? कुछ बीमारियां होती हैं पोषण की कमी से, होती है कि नहीं? अगर तुम कुपोषित रह जाते तो कई बीमारी हो जाती, क्वाशीक्योर वगैरह। ठीक, लेकिन कुछ बीमारियां हमारे पोषण की वजह से नहीं, हमारे दूषित पोषण की वजह से या दूसरे अन्य जीवों के संपर्क में आने की वजह से हो जाती है। जैसे कोई हमारी बॉडी में खाने वगैरह के साथ या अन्य किसी चीज के साथ वायरस प्रवेश कर जाए, जिसे बोलते हैं विषाणु, या कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए, जिसे बोलते हैं जीवाणु, या कोई मच्छर वगैरह काट ले या कोई अन्य जीव काट ले तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ, या कोई अन्य जीव जिसे बोलते हो आप परजीवी, या कहीं या तुम्हारी बॉडी पे जब तुम साफ सफाई या ध्यान नहीं देते हो, बढ़िया नहाते धोते नहीं हो, तो फंगस या फफूंद आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं दाग खाज जैसी बीमारी। ठीक है, तो अन्य चीजों से भी तुम्हारे मनुष्य शरीर में कई बीमारियां प्रवेश हो जाती हैं। तो उसकी ट्रिक देखो, कौन बीमारी किस चीज से होती है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा? विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारी। ठीक है, तो देखो अगर मैं बीच में लिख रहा हूं वर्सेस, तो इससे तुम समझ सकते हो कि ये वायरस है। दो तीन वर्ड आ रहे हैं इसके कि नहीं? अब विषाणु भी समथिंग इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब वर्सेस में देखो क्या करना है। जैसे तुम्हें कोई ऑप्शन देता है, देखो उसी प्रकार से जैसे तुम्हारे लिए कोई मौका देता है कि तुम्हें ये चीजें खाना है। देखो कौन सा ऑर्डर देता है? चख मिर्च कितनी? 2, या तो मिर्च चखो, या वर्सेस में उसने दिया 2 पेड़ा। जिससे परिचित नहीं हो तो मथुरा के समथिंग वाले सब परिचित होंगे। पेड़ा क्या होता है? जो गोल गोल मिठाई उसकी मावा की। ठीक, तो कौन सी चीज चखोगे? मिर्च चखोगे। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें इसी चखने में तुम्हारा क्या हो जाएगा? एक तुम्हारा चखना पीने वाला चखना नहीं, बीमारियों वाला तुम्हारी, हमें बीमारी पता चल जाएंगी कौन कौन वायरस से होती है। ठीक है, तो देखो चा से है चेचक, खा से है खसरा। अगर 2 लिखा है तो इसका कोई रीजन होगा। एक है इससे तुम्हारा मम्स, जो तुम्हारा गल सूजा होता है। गल सूज जाते, किसी का तो बचपन से सूजा रहता है, कभी कभी सूज जाते, वो वाले पार्ले जी वाले होते हैं कुछ तो पहले से। ठीक है, गल सूजा। और दूसरा है ये मेनिनजाइटिस। ठीक है, इसके बाद आई से है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा देख लेना, हिंदी वाली लगभग ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, आर से है रेबीज। ठीक, सी से है सिंपल खांसी या कफ, वो अलग है, काली खांसी दूसरी उससे होती है। एस से है हर्पीस। ठीक है, अब इसके इस तरफ आते हैं तो यहाँ भी 2 पी लगी हुई है। चलो केमिस्ट्री कैसी रिएक्शन समझ लो। ठीक है, तो बराबर में 2, तो एक पी से इसका आशा है पोलियो, दूसरी पी से आशा है पीलिया। ई से है इंथेफॉलिस, एक मस्तिष्क का बुखार होता है, माइंड ज्वार जिसे बोलते हो। डी से है आपका डेंगू। ठीक है, और ए से है एड्स। एक चीज और देख लेना, एड्स का एक टेस्ट कहलाता है जिसका नाम है एलिसा। ठीक है, तो ये कौन सी बीमारी हो गई? वायरस से होने वाली। चेचक, खसरा, 2 अगर एम को 2 लगाए तो मेनिनजाइटिस और मम्स, ये सबके साथ नहीं है 2। ठीक है,
आई के साथ आई से इन्फ्लुएंजा, आर से रेबीज, सी से कफ, एस से हर्पीस। ठीक है, इसके बाद 2 पी का, एक का पोलियो, एक का पीलिया, ई का इंथेफोनिस और डी से डेंगू, ए से एड्स। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे पोर्शन में, या दूसरी जो प्रमुख बीमारी है जो किससे होती है, इन जीवाणुओं से। और जीवाणुओं को इंग्लिश में बोला जाता है बैक्टीरिया। ठीक, अब इसका ही तुम्हारी सिंपल ट्रिक है, जैसे देखो कोई लड़का देख रहा है किसी लड़की की तरफ, उतने में दूसरा लड़का आकर चल रहे, ठीक, तो इससे रिलेटेड है बेटा गो। ऐसे आजकल नहीं तो बोलते हो इंग्लिश, कुछ इंग्लिश में बोल देते हो, कुछ हिंदी में बोलते हो, जैसे आई एम आ रहा हूं, इस टाइप के नहीं रहते। जैसे तुम्हारे इधर भी सिस्टम भी तो है, जब भी मीट, कुछ हिंदी का कुछ इंग्लिश का, इसी सिलसिले में वो है बेटा गो कुछ खास। जिस लड़की को देख रहा है उसके बाद तू तो गमान देख बहुत खास पढ़ी है, कुछ खास पढ़ी। अब पढ़ी में देखो तुम्हारा इसमें थोड़ा ये वाला डा आना है, ना कि ये वाला डा। कुछ खास पढ़ी है, कुछ खास पढ़ी है टीनी, किसी की बहन हो, और यहाँ पर आएगा आपका है, कुछ खास पढ़ी है टीनी। ठीक है, अब देखो किसी भी चीज को सबसे पहले तो पहचानना है, तो पहचानो कैसे, तो बे से आता है कौन सी बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं या जीवाणु से। ठीक है, टा से टाइफाइड, गो से गोनोरिया, महिलाओं की बीमारी है। ठीक है, इसलिए किसी लोगों को सोच रहे होंगे तो किसी किसी के डिपार्टमेंट में नहीं आता है, जिनकी शादी हो जाएगी तो इलाज के बाद पैसे तैयार रखें। ठीक है, कुष्ठ रोग, ये जो कोड़ी हो जाती है वो स्किन वाइट वाइट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्षय रोग, कौन सा वाला, टीवी वाला, टेलीविजन वाला नहीं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, क्षय रोग या जैसे तुम बोलते हो टीवी। इसके बाद खांसी है, देखो बड़ा वाला खा है, छोटा वाला नहीं, खसरा समझ जाओ। खांसी है, परंतु कौन सी वाली, काली खांसी। ठीक है, सांसें है, ये बच्चों में होती है, इसलिए ये भी तुम्हारी सोच में नहीं आएगा, सिफिलिस। ठीक है, इसके बाद पासे है प्लेग। देखा होगा तुमने, अब तो इस पे बड़ा कंट्रोल कर लिया गया है, आजादी के समय प्लेग से संबंधित कई हो रहे केस। ठीक, जैसे तुमने अहमदाबाद वाला केस सुना होगा, जो अहमदाबाद में खेड़ा रिलेटेड थे, वो इसी से थे कि अंग्रेजों ने पहले तो फंड दिया लेकिन बीमारी पे कंट्रोल हुआ तो कम कर दिया था प्लेग। और जब प्लेग आती थी पूरा क्षेत्र का क्षेत्र तुम्हारा इंसान विहीन हो जाता था, बड़ी जनसंख्या तुम्हारी मर जाती थी, ऐसा तुम्हारे मैदान के मैदान खाली हो जाते थे। ठीक, बड़ी खतरनाक बीमारी थी, इसलिए इसको बोला जाता है काली मौत। मौत तो वैसे बुरी होती भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए होती है जो बड़े टेंशन वाले होते हैं, जो कहते हैं कि दर्द तो जिंदगी देती है, मौत तो यूं ही मरना है, इस टाइप वाली, तो उन लोगों के लिए मौत होती है बुरी। अब या किसी ने ज्यादा कर्ज ले लिया तो इसे अच्छा मरी जा क्यों चुकाओ। अब देखो ये प्लेग कैसी है, काली मौत, और डी है, देखो ये वाला डी है डिप्थीरिया, ऐसे हैजा, टी से है टेटनेस, और नी से है निमोनिया। जब तुम होते हो तो इसी से बड़ी दिक्कत रहती है, जैसे जैसे तुम्हारे पेरेंट्स बचाते हैं निमोनिया से। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी बीमारी जो किससे होती है, जीवाणु या बैक्टीरिया से। ठीक है, बाकी अन्य बीमारी है जो दूसरे उससे होती हैं, जो वायरस से ना होगा, किसी अन्य जीव के तुम्हारे इधर प्रवेश करने से, जैसे ये बीमारी को बोला जाता है परजीवी या प्रोटोजोआ।
ठीक है, प्रोटोजोआ बीमारी जो होती है। अब इसमें देखो तुम, इसमें जो बीमारी होती है कौन कौन सी होती है, तो परजीवी कितने अक्षर का है, 4 अक्षर का। तो इसकी ज्यादातर बीमारी 4 अक्षर वाली है, कौन सी, मलेरिया। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इससे नहीं जान परिचित हो, मलेरिया खूब होती है बरसात में हमारे इधर, सरकार को बस यही टारगेट रहता है मलेरिया मुक्त किया जाए, बढ़ते बढ़ते डेंगू तक पहुंच जाता है। ठीक, मलेरिया। मलेरिया के बाद जब टाइम टेबल पर तुम क्या नहीं करते हो, ब्रश नहीं करते या दांतों को ध्यान नहीं देते हो, तो दांतों में तुम्हारा एक प्रकार की जो बीमारी हो जाती है उसे बोलते हैं पायरिया। ठीक है, इसलिए टाइम टाइम पे करती है। तो वो तुम्हारा कितना जागरूक करते हैं मार्केट के कुछ प्रोडक्ट, क्या आप क्लोजअप करते हैं, जबरदस्ती भिजवा देते हैं। और ज्यादातर तुमने देखा होगा वो ये जो वेस्टर्न प्रोडक्ट करते हैं ज्यादातर तो वैसे ही छाले हो जाते हैं, इसलिए स्वदेशी मटेरियल यूज कर रहे हैं, ज्यादा फायदेमंद रहोगे। पायरिया किसकी बीमारी है, दांतों की। इसके बाद है एक बीमारी है जिसको बोला जाता है काला जार। ठीक है, तो काला जार जो बीमारी है ये सब परजीवी से होती है। एक चीज और देखो, जार क्या होता था, रूस का राजा। अब किसी व्यक्ति को कहो कि तुम अंधा हो, काना हो या काला हो, तुम उसे उसमें कहो अतिशय उस टाइम में विस्मय बोधक में, ये तो काला, उसके पास इतना धन। तो उसी से रिलेटेड है काले जार पे सोना, या ऊपर नीचे काला जार कहीं भी कर लेना तो वहीं उसी से रिलेटेड लिखे काला जार पे सोना। अब जार है वो तो चाहे राजा है, चाहे काला हो, चाहे गोरा, सोना तो उसी पे रहेगा। तो काला जार पास है पेचिस, और सोने से मतलब है सोना होना कोई बीमारी नहीं है अपने आप में, सोना होना तो अपने आप में मजा है अगर सोना गोल्डन में है। ठीक, सोने की कौन सी बीमारी है, जो भयंकर भयंकर सोते रहते हैं, चाहे कितना भी सलाह नींद पूरी नहीं होती। कुछ कुंभकर्ण पहले 6 महीने वाले होते थे, आज होते 15, 16, 20 घंटे वाले। जो सोने की बीमारी होती है ये भी किससे होती है, परजीवी से। ठीक है, इसके बाद जो अन्य बीमारी है वो किससे होती है, फफूंद से या तुम्हारे फंगस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, जब तुम शरीर पर देखो कोई भी चीज पर ध्यान नहीं दोगे, मकान घर कहीं भी नहीं दोगे, तो फंगस या कचरा, मकान से कुछ एक्स्ट्रा चीजें लग जाती है कि नहीं, ऐसे ही तुम्हारी बॉडी में जब तुम ध्यान नहीं देते हो, खुजली मजली होती है तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ जाता है कि नहीं। और तुम्हें कुछ लोग इलाज नहीं कराते, बड़ा मजा आ रहा है करा लिया करो, तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है करवाने में। ठीक है, तो फफूंद वाली बीमारी कौन सी है, सामान्यतः उनके नाम जो 2-2 वर्डिंग से शुरू हुए, ये 4 वर्डिंग वाली और ये 2 वर्डिंग वाली, जैसे खाज, इच इंग्लिश में बोलते हैं जैसे खाज, और दाज, दमा। जो सांस लेने में दिक्कत होने लगे, घुटन से बढ़ के बीमारी हो जाती है वो दमा। ठीक, 2 चीजें, अब इतनी चीजें ट्रिक में है तो 2 एक्स्ट्रा वगैरह ट्रिक में याद कर लेना। कौन सी, अब देखो ये तुम्हारे बालों में जब डैंड्रफ बढ़ जाता है, ठीक, फिर भी नहीं ध्यान देते तो फिर वो क्या होते हैं बाल, जब तुम नहीं ध्यान देते तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, ऐसे बेशरम के पास मुझे रहना ही नहीं। ठीक, और इस प्रकार वो तुम्हारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और इस बीमारी को बोलते हो क्या, गंजापन। ठीक, और ज्यादा सफाई भी मत कर दिया करो, बालों की इतनी भी ज्यादा भी शैम्पू मत यूज किया करो, खासकर लड़के विशेषकर। क्यों नहीं, तो ज्यादा सफाई वाले भी कैसे हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तुम ज्यादा सफाई वाले भी करोगे तो तुम्हारे इधर फिर कोई नहीं आ रही, वो तो बहुत सफाई वाला है, नहीं जाना। ठीक, तो फिर जो गंजापन है, इतने भी शैम्पू यूज मत करना कि तुम गंजे हो जाओ, और इतने कम भी मत करना फिर अपने आप गंदगी से चीज हटने लगते हैं बाल। तो गंजापन, और इसके बाद अगली जो बीमारी है वो है एथलीट फुट, तुम्हारे चौड़े चौड़े तुम्हारे पाँव हो जाते हैं, ये तुम्हारी बीमारी किससे, फफूंद। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक, ये रहे साइंस की ट्रिक जो आपको इस चीज के लिए मददगार रहेंगी, खासकर अभी MPPSC वालों के लिए विशेष तौर पर। ठीक है।